₹75,000 से 2.5 से 3 करोड़ रुपए पर एकड़ लैंड की ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट की रियल स्टोरी हम आपके लिए लेकर आए हैं। अच्छा। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर एंड रियल एस्टेट ऑथर। दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कैसे आप अपने पैसे को ग्रो करें, अगर ये जानना चाहते हैं कि रियल एस्टेट में रियल पावर क्या है, अगर ये जानना चाहते हैं कि कैसे छोटे-छोटे टियर 3, टियर 4 या छोटे गाँव में भी प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करके बहुत अच्छा पैसा और रिटर्न बन सकते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इस कहानी को, इस रियल स्टोरी को समझिए, आपको बहुत मदद मिलेगी अपनी जिंदगी में रियल एस्टेट में प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करने में। लेकिन मैं एक बहुत बड़ी वार्निंग दे रहा हूँ, ये कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम आपको उत्साहित करने वाला वीडियो नहीं बना रहे। ये वीडियो में हम आपको एक रिसर्च स्टोरी बता रहे हैं, जो लाइव स्टोरी मैंने एक इंटरव्यू में अभी एक अंकल के साथ, जब मैं एक डेवलपर के साथ एक इंटरव्यू ले रहा था, बात कर रहा था, तो मुझ तक पहुंची। तो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत सोच समझ के, परख के, डॉक्यूमेंट को चेक करके, किसी लीगल एडवोकेट की राय लेकर फिर आप अगर कुछ करते हैं तो शायद आप भी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट आपको बहुत इजीली अच्छे समझ में आ जाएगा कि ये कैसे हो। 3 days before. मेरी एक बहुत अच्छे रियल एस्टेट डेवलपर के साथ मीटिंग। ये अंकल जो थे, ये बहुत सीनियर थे, करीब करीब इनकी उम्र होगी 55 से 60 साल। लास्ट 30 ईयर से ये रियल एस्टेट की फील्ड में काम कर रहे हैं। ये डेवलपर है, एक अच्छे लैंड डेवलपर है, और अभी इनकी फैमिली में इनके जो बेटे हैं, इन्होंने कंस्ट्रक्शन का भी काम शुरू किया। तो जब इन अंकल से मेरी बात हुई तो मैंने उनसे कहा कि आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट आपने कहाँ किया और आपको क्या रिटर्न्स वहां से मिले। तब उन्होंने मुझे एक स्टोरी बताई कि बेटा, आज से 15 साल पहले, 14-15 साल पहले, 2008 और 9 में उन्होंने एक लैंड देखा था, जो लैंड था 100 एकड़ का। हाँ दोस्तों, 100 एकड़ का एक बड़ा पैच था, जो मध्य प्रदेश के छोटे से गांव में था। अब उस गांव में उनका एक रिलेशन ये था कि जो उनकी वाइफ है वो उसी गांव से थी। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो तुरंत वीडियो को स्टॉप कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। हम नहीं चाहते ऐसे इंपॉर्टेंट स्टोरीज, रियल एस्टेट गेम चेंजर की जो सीईओज के इंटरव्यूज हमारे चैनल पे, ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट आपका कभी मिस हो। और रियल एस्टेट गेम चेंजर जो हमारी बुक है, उसे नेशनल बेस्टसेलर बनाने के लिए फिर से एक बार धन्यवाद। तो वहां पर उनके वाइफ के परिवार के लोग ऑलरेडी रहते थे, तो उन्हें उस गाँव का नॉलेज था, समझ थी। वहां पर उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली 15 साल पहले कि 100 एकड़ जगह उन्हें मात्र मिल रही थी 75,000 रुपए एकड़। तो दोस्तों, अगर आप देखेंगे कि किसी छोटे गांव में जहां का पॉपुलेशन 80,000 से 1 लाख या 1.5 लाख हो, वहां पर आपको लगा हुआ लैंड, या जो लैंड पूरी तरह से खाली हो और गांव से थोड़ा लगा हुआ हो, डेवलपमेंट ज्यादा तो रहता नहीं है छोटे छोटे गाँव में, तो वहां आपको 75,000 लाख रुपए एकड़ लैंड आज से 15-20 साल पहले आराम से मिल जाता था। किसी भी व्यक्ति जिसको रियल एस्टेट का नॉलेज हो, उससे आप ये बात को रिकन्फर्म कर सकते हैं। सो अंकल ने उस समय एक डिसीजन लिया, एक रिस्क लिया, और वो पूरा 100 एकड़ लैंड खरीद लिया। धीरे धीरे क्या हुआ, उस गांव में डेवलपमेंट थोड़े बढ़ने लगे, लोग मूव करने लगे, पॉपुलेशन बढ़ने लगा, और 15 साल में अभी उनका पॉपुलेशन उस गांव का, वो छोटा सा शहर भी आप उसे कह सकते हैं, करीब करीब 2.5 से 3 लाख लोगों तक पहुंच गया। तो जो गांव आज से 15 साल पहले 1 लाख, 1.25 लाख का पॉपुलेशन में था, ऑलमोस्ट अभी 15 साल में वहां पर 2.5 लाख के आसपास का पॉपुलेशन हो गया। वहां का मार्केट अच्छा ग्रो हो गया। तो वो लैंड जो पहले थोड़ा सिटी से दूर लगा करता था, 15 साल पहले ऑब्वियस सी बात है, ऐसा लगता था कि वो जो छोटा सा गांव है उसके लिमिट से वो जगह थोड़ी दूर थी। लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंट बढ़ने लगे, लोग घर बनाने लगे, कुछ लेआउट्स हो गए। लेआउट्स होने की वजह से लोगों के उस जगह के आसपास घर बनने लगे, और ये एक ही बड़ा पैच खाली रह गया। अब 15 साल अंकल ने कोई प्लान नहीं किया। अब क्या हुआ, धीरे धीरे उसके रेट 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़ रुपए एकड़ तक पहुंच गए, जो एक नॉमिनल है। जब आसपास घर बन जाते हैं, ग्रोथ होने लगती है, तो गांव में भी अच्छे रेट बढ़ते हैं। एक छोटी सी स्टोरी हमने पहले भी बताई थी आरकोट सिटी की, कि कैसे 1 रुपए स्क्वायर फीट का लैंड 40-50 साल में 5,000-6,000 रुपए स्क्वायर फीट तक पहुंच गया। वहां मार्केट डेवलप हो गया। तो ठीक उसी तरह इस लैंड के आसपास भी ग्रोथ होने लगा, डेवलपमेंट होने लगा, लोग घर बनाने लगे। वो सिटी थोड़ा और, वो जो छोटा गांव था वो और ग्रो करने लगा, कुछ कंपनीज वहां खुल गई। तो अब वहां पर धीरे धीरे रेट 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए एकड़ तक चले गए। आज से कुछ महीनों पहले इन्होंने 70 एकड़, 100 एकड़ में से 70 एकड़ लैंड में एक लेआउट किया, और वो लेआउट इतना सक्सेसफुल हुआ कि 3 दिन के अंदर उस लेआउट के पूरे प्लॉट बिक गए। आज भी वो अंकल के पास, जो डेवलपर है, 30 एकड़ जगह वहां बची है, और अब उन्हें वो 30 एकड़ का जो डिमांड है, क्योंकि ऑलरेडी 70 एकड़ में बहुत सुंदर लेआउट हो गया, उन्होंने गार्डन बनाया, मंदिर बनाया, सुंदर रोड बनाए, बहुत सारी फैसिलिटीज दी। तो कुछ साल पहले जो लेआउट उन्होंने किया, जो बड़े बड़े बिल्डर डेवलपर नहीं करते थे, वैसा डेवलप किया। क्योंकि क्या था, इनिशियल बाइंग कॉस्ट बहुत कम थी, और इन्हें फिर इन्वेस्टमेंट करने में मजा भी आया, क्योंकि जब उस लेआउट को सुंदर बनाया तो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ने लगा। ये पूरी बातें उन्हीं अंकल ने मुझे बताई। और अब जो बचा हुआ 30 एकड़ लैंड है दोस्तों, तब तो भी 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए की बात चल रही थी। आज उन्हें 2.5 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए में वो लैंड बाकी डेवलपर या बिल्डर्स मांग रहे हैं।
है जो उस एरिया में काम करते हैं। पर अब इन्हें पता है कि उस 30 एकड़ की भी वैल्यू कितनी ज़्यादा है। तो कैसे सिर्फ 14-15 साल के पीरियड में एक छोटे से गाँव के पास समझकर सही तरीके से पेपर को चेक करके इन्वेस्टमेंट करके 75,000 लाख रुपए एकड़ की जगह 2.5 करोड़ रुपए 3 करोड़ रुपए एकड़ तक पहुंच गई। ये पॉसिबल है अगर आप रियल एस्टेट में दूरदर्शी है, आपका एक विजन है, आप फ्यूचर को समझ पाते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये पूरी स्टोरी में आप समझिए, उनका वहाँ रिलेटिव्स का रहने की वजह से, पहचान होने की वजह से उनके पास एक पावर था। तो उन्होंने उन्हीं के साथ मिलकर, उनके ब्रदर इन लॉ के साथ मिलकर वहाँ बहुत अच्छा काम शुरू किया, लेआउट डाले, ध्यान रखने के लिए लोग भी है क्योंकि उनकी फैमिली ऑलरेडी उस गाँव में रहती है। तो ये सब चीज़ें अगर आप समझेंगे, तो आपको इसमें बहुत सारे पॉइंट समझ में आएँगे कि भारत के अलग-अलग छोटे-छोटे गाँव में भी डेवलप होने वाले टियर 3, टियर 4 सिटीज़ में भी, टियर 2 की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, में भी बहुत अच्छा स्कोप है लॉन्ग टर्म में रियल एस्टेट का। एज़ एन इन्वेस्टर अगर आप चीज़ों को समझ पाते हैं, आपके लिए कोई वहाँ वर्किंग हैंड है जो आपके साथ मेहनत कर सकता हो, पार्टनरशिप में प्रोजेक्ट कर सकता हो, तो आपके लिए और ईज़ी हो जाता है जगह पे ध्यान रखना, उसकी चीज़ों को चेक करना, बाउंड्री वॉल बनाना, पोजीशन पे ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं रियल एस्टेट में। ऐसे कई इन्वेस्टर्स को हम भी गाइड करते हैं जिनसे उनका इन्वेस्टमेंट बहुत कम समय में 2x 3x रिटर्न देता है। अगर आपको लगता है कि रियल एस्टेट से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपको किसी प्रकार की एडवाइस की जरूरत है, आप हमारे गूगल नंबर पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब मैंने भी ये स्टोरीज अंकल से सुनी तो मुझे लगा कि क्या ये पॉसिबल है। फिर मैंने बहुत सारे लेवल पे और वहाँ फोन किए, मेरे भी कुछ दोस्त उस गाँव में रहते हैं और मुझे पता चला कि ये एकदम रियल स्टोरी है, ये पॉसिबल है क्योंकि वो अंकल का ब्रांड नेम इतना ज़्यादा, इतने सारे प्रोजेक्ट्स वो कर चुके हैं, उनका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है। फिर भी एज़ अ रियल एस्टेट कोच, एज़ अ रियल एस्टेट ट्रेनर, ऑथर, एक पीएचडी कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर में करने की वजह से मुझे ऐसा लगा कि मैंने एक और रिसर्च करनी चाहिए। और जब मुझे ये सब चीज़ें पता चली तो मुझे भी ऐसा लगा कि ये चीज़ें लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। ऐसा प्रैक्टिकल नॉलेज, ऐसा प्रैक्टिकल कंटेंट, ऐसी प्रैक्टिकल रियल एस्टेट स्टोरीज जब लोगों तक पहुँचेगी तभी उन्हें माइंडसेट समझ में आएगा कि कैसे रियल एस्टेट वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। म्यूचुअल फंड हो, चाहे एफडी हो, चाहे स्टॉक्स हो, चाहे गोल्ड हो, मैं सबको मानता हूँ, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन रियल एस्टेट में जो पावर है दोस्तों, वो पावर और किसी फील्ड में नहीं है। अगर आपको समझ है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में नॉलेज है, आपको गाइड करने के लिए कोई एक्सपर्ट है, तो आप रियल एस्टेट में अपने पैसों से बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो, ये स्टोरी अच्छी लगी, आपको लगता है कि देश यानी वर्ल्ड के हर लोगों तक ये स्टोरी पहुंचनी चाहिए, तो नीचे कमेंट करिए और हमें बताइए कि कौन से टॉपिक पे हमारे वीडियो देखना चाहते हैं और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अभी तक हमारे वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।